ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को लेकर जो बड़ा बयान दिया है वो क्या है आपको बता दें। अमेरिका भी परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। पुतिन जिनपिंग से न्यूक्लियर ताकत के बारे में भी मैंने बात की। उत्तर कोरिया, चीन और रूस में लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। अमेरिका अकेले बगैर परमाणु परीक्षण के नहीं रह सकता, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बातचीत। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जहां एटमी हथियार पर ट्रंप की ये विनाशक ललकार। कैसे? बड़ी बात, यूएस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, दुनिया को 150 बार तबाह करने जितने एटमी हथियार, और अमेरिका को जल्द परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। साथ ही अमेरिका अकेले बगैर परमाणु परीक्षण नहीं रह सकता। जी हां, इसके मायने क्या हैं ये भी समझिए। दुनिया में एटमी ताकत बढ़ाने की जंग तेज होगी। परमाणु परीक्षण की तैयारी में सुपर पावर अमेरिका भी है। दुनिया में शांति बहाल करने की कोशिशों को इससे बड़ा झटका लगा है। रूस, चीन के साथ भी अमेरिका का आने वाले वक्त में टकराव बढ़ेगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने बयानों से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शांति की बात हुई पुरानी, अब सिर्फ और सिर्फ जंग के दौर में दुनिया प्रवेश करती हुई नजर आ रही है और अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह रहे हैं। समीर, जो माहौल दुनिया में चल रहा है न्यूक्लियर वेपन का, या उसकी जो बार बार जिक्र करना या थ्रेट करना, ये अच्छा नहीं है। हमने ये देखा है जब वॉर शुरू हुआ था 3.5 साल पहले, तब भी घड़ी घड़ी पे पुतिन साहब का ये आता था, ये वॉर रुकना चाहिए, नहीं तो ज़पोरिज़िया में जो प्लांट है वो हम उसको तोड़ देंगे। बाद में आपने देखा कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में भी या एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे भी अमेरिका ने बॉम्बिंग की है। तो ये माहौल जो है उतना बढ़िया नहीं है। यहाँ तक कि ट्रंप साहब का बयान है कि हम टेस्टिंग करेंगे। देखिए, अमेरिका के पास करीब 5000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उतनी ही मात्रा में करीब रशिया के पास में है। अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है टेस्टिंग की न्यूक्लियर वेपन की, बहुत ही ज़्यादा एनहांस है और बढ़िया है। लेबोरेटरी में किस तरह की वेपन होनी है, कितना उसका एक्सपोजर होना है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो एक इशू है, टेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा और भी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे डिलीवरी सिस्टम, जैसे सिस्टम्स, और जो वेपन जो फायर करते हैं उसका। तीसरा जो कैरियर है, सबमरीन के बेस में है या हवाई जहाज से या ज़मीन से, तो ये टेस्टिंग की बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ट्रंप साहब ये कह गए हैं, लेकिन उसके जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको थोड़ा सा कम करने का लो डाउन करने का इरादा रखा है। तो ये देखेंगे, ये जो वो एक हिस्सा है, ये ग्रे जोन ऑपरेशन का हिस्सा है। लड़ाई तो रुकी हुई है। हाँ। तो बाकी तरह से हम माहौल को सर, आज के इस हालात में जो चीज पहले सीक्रेटली ऑपरेट की जाती थी या परीक्षण होते थे, आज उसे खुलेआम चैलेंज के तौर पर या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जिस तरीके से किया जाता है, उसकी एक और बड़ी खबर है रूस की बहुत बड़ी तैयारी, और ये यूरोप के खिलाफ तैयारी, जहां लंदन तक मिसाइल हमले का रूसी प्लान है और बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल तैनात होगी। हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम ऑर्शनिक को लेकर ही खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5500 किलोमीटर।